Hello friends, I welcome you all for online teaching learning process. Myself Prashant Rahate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur, Department of Mechanical Engineering. Our subject is engineering metrology and our today's topic is dial indicator. Friends, this topic belongs to the unit number 2, standard and comparator, and this is our fourth lecture of unit number 2, standards and comparators. So let's proceed for next slide. So in previous lecture, we take a quick review of previous lecture. We learn about use the different types of comparators, explain the construction and working of principle of the given comparator, select the comparator and slip gauge for the given job, identify parts of the comparator. So in today's topic learning outcome, students are able to explain dial indicator, next draw with neat sketch and label dial indicator, next identify components of dial indicator, state advantages and disadvantages of dial indicator, state the applications of dial indicator. Now program outcome. So today's program outcome is we satisfied PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10 and PSO2 and PSO3. Let's move ahead. So we start our today's topic dial indicator. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार एग्जाम में ये टॉपिक 4 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक के लिए आया हुआ है. एक्सप्लेन विथ नीड्स के डायल इंडिकेटर या स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायल इंडिकेटर. ये आप इसका आंसर एज अ मैकेनिकल कंपैरेटर का अगर क्वेश्चन आता है आपको तो उसमें भी आप डायल इंडिकेटर का ही आंसर आपको लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डायल इंडिकेटर का डायग्राम है. बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन. तो ये जो दूसरा डायग्राम है ये स्टैंड है डायल इंडिकेटर का और यहाँ पे इस पे डायल इंडिकेटर अटैच्ड है. ये एक टाइप का कंपैरेटर है. ये इसका क्लोज्ड व्यू है. तीसरा एक और डायग्राम है हमारे पास में फ्रेंड्स. ये डायग्राम देखिए. यहाँ पे दिया हुआ है some of the major parts of dial indicator are as follows: the dial with the incorporation of the main scale, the plunger, the indicator, needle, locking screw of lock nut, mini dials that represent the number of revolutions and magnification mechanism. तो ये कहाँ पे ये देखेंगे हम लोग. सबसे पहले देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स. ये सिंपल डायग्राम है. आप ये डायग्राम भी अगर एग्जाम में बनाते हैं तो भी चलेगा. तो सबसे पहला जो है ये ग्रेजुएटेड स्केल है. ये अपर केस है. ये इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर 0, 10, 20 ऐसा लिखा हुआ है. शॉर्ट हैंड इंडिकेटर ये छोटा इंडिकेटर है. इसको काउंटर रिवॉल्यूशन काउंटर भी कहा जाता है. ये पार्ट स्कीम है. ये प्लंजर और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट. तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये वर्कपीस के साथ में हम लोग टच में लाते हैं. ये इसमें फिर वर्कपीस के अनइवन सरफेस पे ये जब स्लाइड करता है तो इसमें मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता है. ये मूवमेंट यहाँ पे जाता है और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और आपको आंसर दिखाता है. तो देखिए फ्रेंड्स इसका वर्किंग कैसा होता है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जब ये जो पॉइंटर है बड़ा पॉइंटर, ये पूरा बड़ा पॉइंटर जब एक टोटल रिवॉल्यूशन लेगा यानी 360 डिग्री घूमेगा तो छोटा वाला जो है ये 0 से 1 पे जाएगा. फिर एक बार रिवॉल्यूशन लेगा तो फिर ये जाएगा 1 से 2 की तरफ. तो फॉर एग्जांपल इसका ऐसा समझिए कि जब प्लंजर 1 mm डिफ्लेक्ट होता है, 0 से कितना 1 mm डिफ्लेक्ट होता है तो ये पॉइंटर टोटल एक रिवॉल्यूशन लेता है. और ये पॉइंटर जब एक रिवॉल्यूशन लेता है तो छोटा रिवॉल्यूशन काउंटर का पॉइंटर 0 से 1 की तरफ जाता है. ठीक है. तो हम लोग आगे देखेंगे इसको. तो अभी हम लोग आ जाते हैं डायल इंडिकेटर के वर्किंग के ऊपर. तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम दोस्तों डायल इंडिकेटर का एक्चुअल वर्किंग डायग्राम है.
तो आप ट्राई करिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बनाइए। ये इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, और ऊपर ये एक्चुअल इमेज हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग। तो देखिए क्या होता है डायल इंडिकेटर में, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा देखिए कि इसमें ये दो गियर्स है, गियर बी और गियर डी, और इसमें चार पिनियंस है, और एक और गियर है गियर एफ। मतलब तीन गियर्स है, बी डी और एफ, और तीन पिनियंस है इसके अंदर, ए सी और ई, और बीच में एक प्लंजर है, और इस प्लंजर के ऊपर एक रैक कनेक्ट है। रैक और पिनियन आप सभी को पता है कैसे वर्क करता है, तो फ्रेंड्स इसको मुझे और डिटेल में बोलने की जरूरत शायद नहीं है। तो हमें बाहर से तो ये मैकेनिज्म इस टाइप से दिखता है, लेकिन इंटरनल में ऐसा इसमें मैकेनिज्म होता है। एक लाइट हेयर पिन है, दूसरा ये लाइट कॉइल स्प्रिंग है, और ये रैक गाइड है। रैक गाइड का पर्पस होता है कि ये इस प्लंजर को गाइड करता है, मतलब इसको मूवमेंट होने नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपैरेटर है, और मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटर कभी भी एक्चुअल डायमेंशन लेता है। ये डायमेंशन को कितना वेरी हो रहा है एक्चुअल से, वो शो करता है, मतलब कितना पॉजिटिव में जा रहा है, कितना निगेटिव में जा रहा है। तो ये जो प्लंजर का एंड है, ये एंड हमेशा जॉब के साथ में टच में रहता है, और इसी से हमको आंसर क्या है वो पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ पे रखते हैं मास्टर पीस। मास्टर पीस बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है एज स्लिप गेज। तो स्लिप गेज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मास्टर पीस का। तो स्लिप गेज एक एक्यूरेट डायमेंशन का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मतलब प्लंजर में कोई मूवमेंट होती नहीं है। स्लिप गेज रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से ये जो पॉइंटर है, इसको देखिए, इसको हम लोग लेके जाते हैं जीरो के ऊपर। तो ये मेन पॉइंटर भी जीरो पे रहता है, और ये जो रिवॉल्यूशन काउंटर वाला पॉइंटर है वो भी जीरो पे रहता है। तो आप सभी को पता है कि जब ये टोटल एक रिवॉल्यूशन लेता है, तो जब ये कब लेता है टोटल रिवॉल्यूशन, जब इसका प्लंजर 1 mm मूवमेंट लेगा। तो 1 mm जब मूवमेंट लेता है तो ये टोटल एक रिवॉल्यूशन लेता है, तो ये जो छोटा रिवॉल्यूशन काउंटर का पॉइंटर है ये 0 से 1 पे जाता है, और इसका लिस्ट काउंट होता है दोस्तों 0.01 mm। कितना होता है? 0.01 mm। 0.01 मतलब 10 माइक्रोन लिस्ट काउंट होता है। मतलब जब ये प्लंजर 10 माइक्रोन ऊपर उठेगा तो ये 0 से 1 पे जाएगा। ऐसा जब ये और 10 माइक्रोन उठेगा तो 1 से 2 पे जाएगा। तो ऐसा टोटल ये 1000 माइक्रोन उठेगा, तब ये टोटल एक रिवॉल्यूशन होगा इसका, और ये इसका मतलब होगा कि ये 1 mm ऊपर उठा हुआ है। तो ये जाएगा, छोटा जो रिवॉल्यूशन काउंटर है 0 से 1 पे जाएगा उस समय। तो देखते हैं दोस्तों इसका वर्किंग। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें तीन गियर्स है, गियर बी डी और ई एफ, और तीन पिनियन है ए बी और सी। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो एडिशनल पार्ट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये रैक गाइड का जो पर्पस होता है वो ये प्लंजर को सिर्फ लीनियर मूवमेंट देने के लिए बना हुआ है। ये इसका जो ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो अवॉइड करता है। हेयर कॉइल स्प्रिंग का पर्पस होता है दोस्तों, जैसे ये टेंशन से ऊपर जाता है, तो ये हेयर कॉइल स्प्रिंग का टेंशन, उसको जब हम लोग जॉब हटा देते हैं, नीचे से प्रेशर हटा देते हैं, तो ये उसको फिर से खींच के अपनी जगह पे लेके आ जाता है। और ये लाइट हेयर स्प्रिंग का पर्पस है दोस्तों कि ये जो गियर मूवमेंट होते हैं, तो जैसे ये मूवमेंट होगा तो ये इनको अपने अपने जगह पे इनिशियल पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इसका वर्किंग। देखिए हम लोग, तो सबसे पहले देखिए ये प्लंजर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि जैसा देखिए ये सरफेस है नीचे इसका, तो ये सरफेस अगर परफेक्टली फ्लैट है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा। बट इस सरफेस में अगर ऐसा अनइवन, सॉरी, इस सरफेस में ऐसा अनइवन सरफेस है, तो क्या होगा, जब ये प्लंजर इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, तो ऊपर नीचे जब मूवमेंट करेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट जब करेगा, तो क्या होगा कि ये रैक जो है और ये पिनियन हो गया, और ये रैक, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये रैक हो गया और ये पिनियन। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब जैसे ये ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, तो ये रैक इसके साथ में ऊपर नीचे होगा, और रैक के साथ में पिनियन अटैच्ड है, तो पिनियन यहाँ पे रोटेट होगा अपने ही एक्सिस पे। अब देखिए इसी एक्सिस के ऊपर ये गियर भी लगा हुआ है, तो जितना पिनियन रोटेट होगा
उस हिसाब से गियर भी रोटेट होगा, लेकिन गियर का जो सरकमफरेंस है वो बड़ा है, पिनियन का सरकमफरेंस छोटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा। समझ में आया ना? मैग्निफिकेशन कैसे होगा कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर पिनियन 90 डिग्री टर्न करता है तो पिनियन का सरकमफरेंस यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल करेगा, लेकिन सेम टाइम में गियर भी, अगर गियर एक ही एक्सिस पे है तो गियर भी 90 डिग्री टर्न करेगा, तो गियर का सरफेस इतना, सरकमफरेंस इतना लंबा यानी बड़ा हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये जो गियर का मोमेंट है ये कहाँ जा रहा है, पिनियन सी में जा रहा है। तो अब छोटा पहले पिनियन ए का छोटा सा मूवमेंट उसने गियर बी में गया तो मूवमेंट बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, पिनियन सी में। तो जितना ये मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से पिनियन सी मूवमेंट करेगा दोस्तों, जितना गियर बी मूवमेंट कर रहा है उसी के हिसाब से पिनियन सी मूवमेंट कर रहा है। अब पिनियन सी जब मूवमेंट करेगा तो पिनियन सी के एक्सिस के ऊपर ही गियर डी अटैच्ड है, तो गियर डी फिर से बड़ा डायमेंशन का है, तो क्या होगा, ये जो गियर डी है ये अपने एक्सिस पे रोटेट होगा, लेकिन इसका सरकमफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो ट्रैवलिंग करेगा वो ज्यादा करेगा। अब इसका मूवमेंट किसके साथ में कनेक्ट है दोस्तों, तो पिनियन ई के साथ में। अब ये पिनियन ई मतलब कौन सा हो गया, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, ये जो पॉइंटर है ये होता है पिनियन ई। समझ में आया? इसके ऊपर पॉइंटर लगा रहेगा, ये पॉइंटर यहाँ पे ऐसा एक मार्किंग रहेगा और उसके ऊपर पॉइंटर रहेगा तो वो आपको वहां पे दिखाएगा कि कितना मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो छोटा वाला पिनियन देखिए, रिवॉल्यूशन काउंटर देखिए, ये लगा रहता है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों कि ये जैसे ही एक टोटल रिवॉल्यूशन लेता है तो ये स्प्रिंग क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड होती है और ये 0 से 1 की तरफ जाता है। मतलब इसका टोटल एक रिवॉल्यूशन मतलब इसका 0 से 1, फिर इसका एक और रिवॉल्यूशन मतलब 1 से 2, फिर एक और रिवॉल्यूशन मतलब 2 से 3। तो ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्रेस होते जा रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है, पिनियन से गियर का डायमेंशन में जब ट्रैवलर हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। देखिए मैग्निफिकेशन एन जी ए इंटू एन जी डी इज इक्वल टू एन सी एन पी सी इज इक्वल टू एन पी ई इज इक्वल टू हो गया था मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टीथ ऑन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन डी, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पी मतलब पिनियन सी एंड पिनियन ई। ऐसा करके इसका मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर। that operates on the principle that a तो very दोस्तों slight हम अभी upward pressure देखेंगे on ये डायल इंडिकेटर का बाहर का व्यू है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड स्केल या मेन स्केल या मेन पॉइंटर, ये रिवॉल्यूशन काउंटर, ये प्लंजर। अब हम लोग प्लंजर को जैसे मूवमेंट दे रहे हैं ये पॉइंटर अपने जगह से मूव हो रहा है। the spindle or plunger. At देखिए the अभी कैसे ये contact मूव point होता है, is आगे multiplied through a हाँ system of gears and अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका इंटरनल मैकेनिज्म, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे बात की थी कि ये प्लंजर है, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये गियर्स पिनियंस सब कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, ये हेयर कॉइल स्प्रिंग, ये रैक गाइड है बोलते इसको। ओके, levers, and it is ये देखिए indicated ये on the दिखा रहा है कि face of the कैसे कैसे dial by the मूवमेंट होता pointer. है। हाँ इस Dial टाइप से। indicators consists of a body with a ये जो पार्ट है दोस्तों इसको कहा जाता है बॉडी, इसको बोला जाता है बॉडी। ये ग्रेजुएटेड स्केल के round बाद graduated dial and a contact point, ये which is कॉन्टेक्ट connected पॉइंट, with a gear train, so that pointer ये on the इंटरनल dial face मैकेनिज्म, वर्किंग magnifies मैकेनिज्म, and ये indicates पॉइंटर, the amount of plunger movement. ये देखिए Construction of dial indicator. इसके बाद Dial gauge कंस्ट्रक्शन देखते consists हैं हम of इसका। following parts: circular कंस्ट्रक्शन में dial सर्कुलर body, डायल बॉडी जो रहती है इसको pointer or इसके बाद indicating पॉइंटर या hand, इंडिकेटेड हैंडल, round हैंड बोलते हैं graduated इसको, इसको dial, बोला जाता है revolution ग्रेजुएटेड counter, स्केल, ये रिवॉल्यूशन bezel, काउंटर, bezel बेजल, clamp, बेजल dust क्लैम्प cap, और डस्ट कैप। stem, तो plunger, which is subdivided into spin. हाँ, तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये बेजल क्लैप मतलब जब हम लोग इसको 0 पे सेट करते हैं तो ये बेजल का यूज़ किया जाता है। और किसी भी जगह जाके हम लोग बेजल कैप के जरिए कैप कर उसको पैक यानी कि एक जगह पे रोक सकते हैं। बाकी रिवॉल्यूशन काउंटर को मैंने अभी मतलब बताया आपको, सर्कुलर डायल बॉडी का मतलब बताया स्टीम, ये स्पिंडल। उसके Spindle बाद लास्ट में and आता है contact कॉन्टैक्ट point. पॉइंट। तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया जो कि जॉब के साथ में कॉन्टैक्ट में जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
In the side ये view we इसका can साइड see व्यू है। other parts, साइड व्यू में देखिए crystal, सबसे पहले back, mounting lug. क्रिस्टल, बैक, माउंटिंग लग, After opening the body of dial indicator ये we can पार्ट्स है। see internal parts. And those are rack, अब देखिए ये रैक और ये रैक गेट। अब इसका पर्पस समझ लेते हैं कि देखिए रैक के ऊपर ना यहाँ से लेके यहाँ तक टीथ बने हुए। तो रैक गेट का पर्पस क्या होता है, एक तो ये इसको पिनियन के साथ में कनेक्ट होता है रैक। सो ये कंट्रोल करता है रैक कितना मूवमेंट करेगा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। rack guide, gear train, hair spring, गियर ट्रेन से and पिनियंस coil और गियर्स spring. लगे हुए। हेयर कॉइल स्प्रिंग मतलब ये जो रिवॉल्यूशन काउंटर Working of रहता है dial indicator. वो लगा रहता है Before इसके we ऊपर। see the working of dial indicator, let us अब first वर्किंग में देखिए understand how फ्रेंड्स the इसकी, magnification is achieved with the help of gears. Consider two gears A and ये B. छोटा These गियर है gears are पिनियन mashing with और each ये other. बड़ा गियर पिनियन है और ये गियर। इसमें देखिए दोनों के भी सेंटर्स मैच किए हैं इन जब पॉइंट पे। देखिए ये The शो number of करेगा। teeth on the gear A is less अब compared to इसमें gear B. रिवॉल्यूशन होता The है smaller जैसे gear ही A is called pinion. पिनियन, ये When we पिनियन है, rotate इसमें pinion by रिवॉल्यूशन हो रहा है। one देखिए revolution the gear B इसने rotate टोटल through a small angle. This एक रिवॉल्यूशन कर लिया है अपना पिनियन ने। तो गियर जो है बड़ा गियर वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया दोस्तों। समझ में है ना? अब आगे depends on the बढ़ते हैं। gear ratio. इसमें Now, देखिए और suppose we दिखाएगा ये rotated gear कि B by जैसे one ही ये full एक टोटल revolution, रिवॉल्यूशन the करता number है, of revolution of जब दो pinion is more. रिवॉल्यूशन With कर this लिया basic उसने, तो ये दो रिवॉल्यूशन करके इतना आगे बढ़ा तब जाके गियर का एक रिवॉल्यूशन हो। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों मैग्निफिकेशन। मतलब इसने ऑलमोस्ट 2.5 टर्न्स लिए, 2.5 टर्न्स जब लिया है उसने, तब इसका एक टर्न टोटल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट है। इसके 2.5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन ऑफ गियर। understanding. Now इसी we को can कहा जाता see है how the मैग्निफिकेशन फ्रेंड्स। magnification of the plunger is achieved in the dial gauge. To obtain the necessary high तो आगे magnification बढ़ते हैं। ratio in this instrument, वर्किंग gear में and देखिए pinion कैसे arrangement is वर्क used. करता है। जो By अपन लोगों ने arranging इससे the पहले gear train in a देखा manner उसी टाइप similar से to वो a वर्क clock कर रहा है। movement, ये there is a plunger प्लंजर which है, is a perfect ये sliding गियर fit in its ट्रेन्स है, own bearings. ये रैक This गाइड के carries लिए a rack which लीवर निकला accurately हुआ है, meshes with ये a रैक pinion है A. The rotation of जो the plunger वर्टिकल about its own शीट्स है, axis is और ये prevented by पिनियन, a pin attached ये to it, पिन है which is जो रैक गाइड located को in a कंट्रोल slot in a करती है, rack guide. रैक गाइड। In order to keep the plunger ये in an आपको दिखा रहा है extended कि or कैसे normal ऊपर position, नीचे a light मूवमेंट होता coil है। spring ये is कॉइल employed. स्प्रिंग जो अगर A ऊपर small जाता है movement of the प्लंजर को, तो फिर से contact point वापस अपनी जगह causes पे the लाने के rack to लिए। turn the pinion A with which it is meshed. A उसके बाद large gear देखिए B is attached to the ये same पिनियन और spindle गियर as एक ही pinion A. एक्सिस पे The gear B दोनों is further meshed with a बने हुए pinion हैं। C, which उसके thus बाद ये magnifies the movement of मैग्निफिकेशन के pinion लिए A. इसका Attached to रोटेशन the second ग्रीन वाले pinion गियर C में is जाता है, फिर another इनका gear पिंक वाले D, which पिंक का meshes with a third pinion E, mounted on the same spindle as the ये indicator pointer. येलो वाले में This ये पॉइंटर इसमें magnification मूवमेंट is कर रहा है। further enlarged at the tip of pointer by an amount depending upon its length. In order to take up backlash, a light hair ये spring हेयर कॉइल H is स्प्रिंग always जो fitted to रहता the है dial ये gauge बेसिकली gear रिवॉल्यूशन trains by काउंटर के लिए meshing a यूज gear किया F जाता to है pinion दोस्तों। E and attaching देखिए spring with आपको gear दिखा रहा है F, एक्सपांड होते also हुए to काउंटर्स prevent होते gear हुए। backlash. The gears are precision cut, and the movement assembly resembles आशा that of करता हूँ आप लोगों high-grade को ये watch. वीडियो समझ After में आया final होगा assembly, फ्रेंड्स। each dial gauge that operates on the
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर। तो ये टाइप्स है डायल इंडिकेटर के, बैलेंस रीडिंग डायल इंडिकेटर, कंटिन्यूस डायल इंडिकेटर, रिवर्स बैलेंस डायल इंडिकेटर, रिवर्स कंटिन्यूस डायल इंडिकेटर, टेस्ट डायल इंडिकेटर, प्लंजर डायल इंडिकेटर है, रिवर्स डायल इंडिकेटर। तो आपको एक सिंपल डायल इंडिकेटर ही बनाना है, बाकी आपके सब सिलेबस से यानी कि सिर्फ नाम दिए हुए उनके, बाकी आपको वर्किंग में अगर आता तो आप सिंपल डायल इंडिकेटर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एडवांटेजेस होते हैं, हाँ एक और चीज याद रखिए, मैकेनिकल कंपैरेटर के एडवांटेजेस और डायल इंडिकेटर, आप दोनों में से किसी एक के भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इजीली रीडेबल है ये, सेमी स्किल लेबर कैन यूज एंड कॉम्पैक्ट एंड रोबस्ट इन डिजाइन, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। सेमी स्किल लेबर उसका यूज कर सकते हैं, वो भी उसका पढ़ सकते हैं आसानी से, छोटा होता है और उसका स्टडी डिजाइन होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो वियर ऑफ प्लंजर बियरिंग सरफेस कॉजिंग एरर इन मेजरमेंट, तो मैकेनिकल पार्ट्स है तो ज़्यादातर इसमें वियर्स होते जाएंगे, और वियर अगर हो गए तो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, तो आपको कैलिब्रेशन करोगे तो ये वियर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस ड्यू टू बैकलैश इन रैक एंड पिनियन। बैकलैश इन रैक एंड पिनियन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे ये रैक और पिनियन इनके टीथ एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली यूज के साथ में क्या होता है, उसके टीथ पे वियर एंड टेयर होता है, जिसकी वजह से उसके बीच में गैप क्रिएट होती है, उस गैप को कहा जाता है बैकलैश, और वो गैप क्रिएट होने की वजह से एक्यूरेसी पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए ये कहाँ यूज होता है, ये पार्किंसन गियर टेस्टर में यूज होता है तो फ्रेंड्स। उसके बाद यूज टू डिटरमाइन एरर इन ज्योमेट्रिक फॉर्म सच एज ओवेलिटी टेपर, जो सर्कुलर शेप्स है उसमें फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज इन साइन बार फॉर एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। टू डिटरमाइन पॉसिबल एरर्स ऑफ सरफेस सच एज पैरेललिज्म स्क्वायरनेस अलाइनमेंट, पैरेललिज्म स्क्वायरनेस अलाइनमेंट, ये निकालने के लिए भी इसका यूज होता है। एक्चुअली ये हमारा एक टॉपिक में है ये सब चीज़ें आगे की, तो हम वहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे कैसे होता है। तो चेक द अलाइनमेंट ऑफ लेथ सेंटर बाय यूजिंग अ सुटेबल एक्यूरेट बार बिटवीन द सेंटर्स, ये भी हमारे आगे सिलेबस में है दोस्तों। To check the trueness of milling machine arbor and check the parallelism of the shaper arm with table surface और vice versa। तो देखो फ्रेंड्स ये सभी जो टॉपिक्स है ना ये हमारे प्रैक्टिकल्स में गिवन है। तो अगर आप प्रैक्टिकल्स अच्छे से करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करने के लिए मिलेंगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। हम लोगों ने पहला पढ़ा है एक्सप्लेन डायल इंडिकेटर, पहला टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन डायल इंडिकेटर। दूसरा ड्रॉ विथ नीड स्केच एंड लेबल डायल इंडिकेटर, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ डायल इंडिकेटर, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायल इंडिकेटर, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ डायल इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट। ये आज के क्वेश्चन बैंक से दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, अदरवाइज आपको ये एज असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम अचीव किए फ्रेंड्स, तो PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10, PSO2 और PSO3, ये प्रोग्राम आउटकम हमारे आज हुए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंपैरेटर में सिग्मा कंपैरेटर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।